जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, जय गुरु जी। चलिए, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर से रिलेटेड। अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या उनके नेक्स्ट स्टेप होंगे, और उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा उनके पास्ट के बारे में, ताकि आपको पता लगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है डैट मीन्स ये आपके लिए है, तो आप देखिएगा। और अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ये हो सकता है आपसे फुली रेजोनेट हो या हो सकता है पार्शियली रेजोनेट हो। सारी रीडिंग नहीं रेजोनेट हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखिएगा, बाकी को लेट गो कीजिएगा। तो चलिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और 3 बार अपने ईश्वर का नाम लीजिए, या अपने जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनका नाम लीजिए। और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पार्टनर की जो भी हिडन फीलिंग है वो आपको बताएं। तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट जानना चाहूँगी कि लास्ट 3 मंथ में आपके साथ उनका रिलेशन कैसा रहा है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर के लास्ट 3 मंथ में उनके पार्टनर के साथ क्या रिलेशंस रहे हैं। जगलिंग बोर्ड पे चल रहा था 50-50। कभी उनको लगता था कि आप ही उनके सब कुछ हैं, और कभी ये कि इमोशंस मीन्स कि अप डाउन रहे थे, ऑन ऑफ चल रहा था आपके रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि टोटली वो आपसे कट ऑफ हो गए या फिर टोटली आप ही के साथ रहे। और आपको भी ऐसा फील होता रहा कि ये पर्सन मुझे लूप में रख रहा है, एक पेंडुलम की तरह हो रही है लाइफ। ना ही वो मुझे कमिट कर रहा है, और ना ही वो मूव ऑन कर रहा है, ना ही वो इस लाइफ में आगे बढ़ रहा है, और ना ही मुझे एक कोई कमिटमेंट दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप भी फील कर रहे थे। एक कार्ड और ले लेते हैं ताकि सिचुएशन थोड़ा और क्लियर हो जाए। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के मन में लास्ट 6 मंथ में क्या कुछ फीलिंग रही थी अपने पार्टनर के लिए, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या फीलिंग रही थी उनके लिए। ओके, देखो, ये तो थी आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। यानी आपको कभी तो लगता था कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ठीक हैं, पर कहीं ना थोड़ा सेल्फ डाउट आपको आ जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे अपना सब कुछ समझ रही हूँ, या मैं जितना इसको अपना डेडिकेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि यही मेरे लिए मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या वो मेरे लिए इतने एफर्ट करेगा। एक कहीं ना आपको डिसअपॉइंटमेंट आ जाती थी। आप अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते थे, बट आपको ये रहा कि अगर ये कहीं स्टेप बैक कर गया तो मेरा क्या होगा। ऐसी कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको रही है, और ये थोड़ा सही भी है, क्योंकि जब जब आपने अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश की है, कमिटमेंट लेने की कोशिश की है, वहाँ से आपको नहीं मिला। ये आपकी लास्ट 6 मंथ की मैं एनर्जी निकाल कर मैंने आपको बताई है, ताकि आपको पता लगे ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो आपको ना अपने पार्टनर से 6 मंथ में एक अटैचमेंट तो रही है, बट डिसअपॉइंटमेंट भी रही है, क्योंकि आपको वहाँ से कोई ना कमिटमेंट मिला, ना सेटिस्फैक्शन मिला फुली तरह। और कहीं आप उनसे थोड़ा सा डाउटफुल भी रहे। आपको कभी डाउट भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन मेरे से झूठ बोल रहा है, या किसी और के साथ ही रिलेशनशिप में है। मतलब डाउट आपके मन में आते रहे थे। और ये देखिए, ये है आपके पार्टनर की लास्ट 6 मंथ की फीलिंग्स आपके लिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते में सक्सेस तो चाहते थे, बट हुआ क्या है कि उनको ना वो ये रिश्ता वो ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे थे। यानी कि कहीं वो आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं मेरे हाथ से ये रिश्ता छूट ना जाए। और रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके जो एफ़र्ट है ना वो इतने नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में जितने के होने चाहिए। तो उनके मन में आपको लेकर ये चीज़ भी एक डाउटफुल ही रही कि क्या आप उनके साथ में अपना रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ाएंगे, और क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा। तो इस तरह के थॉट उनके मन में रहे थे। यूनिवर्स, एक चीज़ और मुझे क्लियर कीजिए कि क्या मेरे व्यूअर्स के या मेरे सब्सक्राइबर के जो डाउट थे क्या वो सही थे उस टाइम। यस, आपके जो डाउट थे ना उस टाइम वो ठीक थे, लेकिन अब उनको
आप देखिए बैलेंस बनाना आप भी सीख गए हैं, वो भी सीख गए हैं, और आपने इस चीज़ के लिए डिवाइन को सरेंडर कर दिया, तो अब आपको इसके लिए जस्टिस मिलेगा। जो आपके लिए सही होगा वही आपके लिए होगा। ऐसा नहीं कि आपने उनको मांगा तो ईश्वर आपको वो दे देंगे। अगर वो पर्सन आपके लिए सही है दैट मीन्स वो आपकी लाइफ में आएगा, हर तरह से आएगा। और अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स खुद ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ से जाकर कोई अच्छा लॉयल पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का नहीं है कि जो आपने चाहा वो आपको मिल जाए। ये जस्टिस का कार्ड है, आपके लिए जो सही होगा ईश्वर आपको वो जस्टिस देंगे। अब आपको अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और सिर्फ टैरो की नहीं, आगे से आपको नंबर्स की, न्यूमरोलॉजी की भी मैं वीडियोस दिया करूँगी। इस पर नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो नंबर्स के होने वाली हैं कि किस प्लैनेट के कौन से नंबर हैं और वो उनके क्या ट्रेड्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको रेजोनेट हो और क्लेम कर सके। चलिए यूनिवर्स, अब बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। देखिए, फीलिंग्स तो ये जानते हैं, लेकिन हिडन फीलिंग्स क्या हैं कि जो इन्हें भी नहीं पता, और इनके सामने वो कुछ भी दिखाते हों लेकिन उनके मन में इनके लिए अब क्या चल रहा है, वो मैं 3 मंथ या 6 मंथ पहले की बात नहीं कर रही हूँ, एट प्रेजेंट नाउ। अब उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो देखते हैं। यूनिवर्स बताइए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में। और यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि कुछ लोग जो है ना अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये 2 कार्ड जो है उनके नाम के निकालते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग क्या है। ओके, देखिए, खुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड उन्होंने कर लिया है, और वो ना चाह रहे हैं कि इसके लिए कोई राह निकले, बट वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो थोड़ी इतनी ज़्यादा है ना कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ, बट रियलाइज़ वो कर चुके हैं कि आपसे दूर रहकर उन्हें अपनी लाइफ में कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, और वो आपके पास आना भी चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं कि रिलेशन आगे बढ़े, लेकिन वो कहीं अपने अंदर एक सेल्फ डाउट भी लेकर आ रहे हैं कि कहीं ये काम होगा या नहीं। अगर वो आपसे मिलने आए या आपके सामने अगर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और आपने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया तो ये तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये जो बीच में एकदम से मुझे एनर्जी आई कि जो लोग अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यूअर्स में जो कि अभी सेपरेशन मोड पर हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए थी। चलिए एक 2 कार्ड में हटा देती हूँ और अब हम उनकी करंट फीलिंग लेंगे, हिडन फीलिंग, सॉरी। यूनिवर्स बताइए और हिडन फीलिंग्स क्या हैं मेरे पार्टनर के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। 6 ऑफ कप, Ace of Pent, Ace of Pentacle, my God, 8 of Pentacle, Knight of Swords, The Devil। चलिए ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है 6 ऑफ कप का कार्ड। आगे अब वो जो सोचने वाले हैं ना, उनकी जो मन में अभी हिडन फीलिंग है ना, वो ये है काश वो आपको ऑफ़र करें, जो अभी तक नहीं कर पाए तो वो ऑफ़र करें, या फिर जो उन्होंने अभी आपका दिल दुखाया जिस कारण भी इस रिश्ते में कोई दरार आई, कहीं सेपरेशन मोड आया है, तो अब वो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगे, आपको कुछ गिफ्ट दें, और हो सकता है कि जल्द ही वो आपके पास आए। उनका कोई टेक्स्ट आ सकता है, उनकी कॉल आ सकती है, अगर नहीं भी आती है तो कुछ टाइम बाद वो खुद ही आपसे मिलेंगे, और इस तरह से मिलेंगे कि जैसे वो आपसे मिलने नहीं आए, कि अचानक ऐसा बना कि आपसे मिलना हो गया, और वो आपको कुछ सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, और हो सकता है मीटिंग के बाद वो आपको कुछ गिफ्ट भी दें। तो ये आपके
लिए उनकी फीलिंग है कि वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं। साथ ही वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से ऐसा कोई मौका आए यूनिवर्स से, वो आपको मांग रहे हैं और आपके साथ मिलने का, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आए कि जल्द से जल्द वो आपसे मिल सकें और खुद ही आप उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अब उनका मुंह नहीं पड़ रहा है कि वो आपसे बात कर सके। थोड़ा सा उनको ना सेल्फ डाउट भी आ रहा है, क्योंकि अब वो इतने टाइम आपसे दूर रह के ये चीज़ जान चुके हैं कि आपके बिना उनका गुजारा नहीं है और आपसे बेटर उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी एफ़र्ट किए सब फेल रहे हैं। और अब वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहते हैं पूरी प्रिपरेशन के साथ। बट कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है जब वो आपके पास अपना ऑफ़र लेकर आएँ तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपका उन्होंने काफ़ी बार दिल दुखाया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनकी आपने कहीं चीटिंग या कुछ ऐसा पकड़ा है या जिससे आपको हर्ट हुआ, तो इस कारण ना आपको फेस करने में थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन अंदर से उनके मन में ये है कि स्पीडली बस वो आपकी लाइफ में आएँ और आपके साथ जुड़ जाएं। और ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। वो जल्द ही इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। उनकी जो मन में प्लानिंग है वो ये है कि 1 साल के अंदर अंदर वो आपके साथ जुड़ें और कमिटमेंट दें और फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएं, अपने कैरियर में ग्रोथ करें और इतना रुपया पैसा वो कमा लें कि आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। आप दोनों की आगे जो मैरिड लाइफ हो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, ग्रोथफुल रहे। तो इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि ईश्वर प्लीज़ मेरी लाइफ में रुपये पैसा भी दो, फाइनेंस दो, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकें। और वो आपके लिए इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं सॉरी, फोकस उनका जो है ना वो अपने मनी के साथ भी है कि मैं अपना इतना अर्न कर लूँ मनी कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे से लाविशली स्पेंड कर सकें, ग्रोथ आपकी लाइफ में हो, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ वो आपको रख सकें। और साथ ही वो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से हमेशा आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं कि जल्द ही वो आपसे मिलें और आपका रिश्ता जो है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा गुना अच्छा हो जाए और विद इन 1 ईयर आपकी शादी हो जाए। वो इस तरह की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एक कार्ड देखो ये भी आया था, वो जब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी वो अपने कैरियर में ग्रोथ मांग रहे हैं ताकि खुद को आपके काबिल बना लें। हो सकता है कि पीछे इस टाइम में कहीं ना कहीं आपने उनको कभी ये चीज़ कहा हो कि अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आपकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो उनके जो हार्ड वर्क्स रहे थे अपने रिलेशनशिप के लिए भी और अपने कैरियर के लिए भी, वो उसको इतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए अब उन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि आप ही मेरे लिए कोई सॉल्यूशन निकालिए और जल्द से जल्द ऐसा कुछ कीजिए कि मैं विद इन 1 ईयर। देख रहे हैं आप, यहाँ भी एस ऑफ वैन का कार्ड है और यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी 1 साल के अंदर अंदर वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं और उसके लिए पूरा वो प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी हिडन फीलिंग है जो हो सकता है भले ही उन्होंने आपसे नहीं कही हो कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं शादी के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि उनको एक डर ये है कि अगर वो आपको ये बातें कहेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि काफ़ी दिल उन्होंने आपका पहले दुखाया है और इस तरह की उनकी बिहेवियर आपके साथ रहा है कि उनको खुद ही यकीन नहीं है कि आप उनकी इन बातों पे यकीन करेंगे। इसलिए हो सकता है कईयों को, जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी व्यूअर्स को किसी ने कहा भी हो, लेकिन मोस्टली जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है उन्होंने नहीं कहा है अभी आपको। ये उनकी हिडन फीलिंग है जिसे वो अभी आपको नहीं बताएंगे और जल्द ही जब वो इस लायक हो जाएंगे तब वो आपको सरप्राइज़ देंगे और ये ऑफ़र आपको देंगे। और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो देखते हैं ईश्वर, आप बताइए आपकी कृपा से नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेने वाले हैं और आपकी क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप अभी वो जो लेंगे, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा है 1 ईयर के अंदर अंदर करना है, लेकिन कब करेंगे उसके लिए अभी वो टाइम लेंगे आपसे बात करने में।
और ईश्वर की जो प्लानिंग है वो ये है कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर अब पॉजिटिविटी के लिए बढ़े। तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपका ब्राइट फ्यूचर जो है वो यूनिवर्स तय कर रहे हैं। साथ ही आपको गाइडेंस भी है कि पिछली बातों को भुलाकर, जो भी आपके रिलेशनशिप में रहा हो उन बातों को भुलाकर पॉजिटिविटी की तरह से आगे बढ़ा जाए तो आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है। आपका पार्टनर आपके लिए इतने एफर्ट कर रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। यूनिवर्स एक लास्ट गाइडेंस मुझे दीजिए कि क्या इनके पार्टनर इनके लिए आगे अच्छे रहने वाले हैं। यस, देखिए अब उन्हें समझ आ गई है कौन सही है कौन गलत है, तो अब वो इस तरीके से ट्रीट करेंगे और आपके लिए वो अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आपने भी बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है कि वो पार्टनर आप अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे या नहीं। और आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और ऑफर भी आए तो आप वाइजली चूज़ कीजिएगा कि क्या आपके पार्टनर के साथ आपके जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या आप उन्हीं चीज़ों को समझते हुए उसको नेगलेक्ट कर देंगे उस रिश्ते को, या किसी दूसरे को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके पास ऑफ़र होंगे उस टाइम आपकी लाइफ में कि या तो आपकी लाइफ में कोई नया आएगा या फिर वही वापस आएंगे। मीन्स कि वो आपको एक ऑफ़र देंगे, कमिटमेंट देंगे, मैरिज करना चाहेंगे। तो ये आप देखिएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। पार्टनर आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। गाइडेंस एक और बताइए, क्या इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी? यस, बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए, एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 888 ताकि कम्युनिकेशन हो और 1111 कमेंट में लिख कर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा ताकि आपके न्यू लाइफ स्टार्ट हो सके, न्यू बिगिनिंग हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।